हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर इस समय के लिए। एक बार फिर प्रभु आपके चरणों में आकर प्रभु आपके वचनों को सुनने के लिए, सीखने के लिए, ग्रहण करने के लिए सुंदर अवसर आपने दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। इस समय में पिता जो वचन हम सुनते हैं प्रभु, वचन हम समझने पाए, ग्रहण करने पाए और वचन के अनुसार चलकर प्रभु हम आशीष पाने पाए। यहाँ पर आए एक एक भाई बहनों के जीवन से प्रभु अपने वचन के द्वारा बातचीत कर प्रभु जी, कोई खाली हाथ न जाए प्रभु। आज के द्वारा आज वचन के द्वारा ये सब आशीषित होने पाए प्रभु। बच्चों के द्वारा हमने अच्छे वचन को सुना है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। इन बच्चों को उन वचनों का आशीष मिले प्रभु जी। ये बच्चे प्रभु की बुद्धि में, दिलडोल में और आशीष और अनुग्रह में बढ़ने पाए पिता। ये बच्चे आज जब छोटे हैं, वचन बोल रहे हैं, बड़े होकर प्रभु आपका संदेश बोलने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से बच्चों को आशीष देते हैं। प्रार्थना को सुना प्रभु, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर को हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबको ये मौका फिर से दिया कि हम उसके उपस्थिति में आए और उसको धन्यवाद कर सके। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकालिए नीति वचन की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 7 वचन हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम 9 अध्याय और उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। यहां पर हम उस समय हम बुद्धि के विषय में हम वचन से सीखेंगे। शुक्रवार को मैंने कुछ बातों को बुद्धि के विषय में बताया। उसी संदेश को कुछ बातों को छोड़कर, जैसा परमेश्वर अगुवाई करता है, परमेश्वर जैसे में सिखाता है, उसमें से और भी बातों को हम सीखेंगे। यहां पे हमने पढ़ा, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर के वचन में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, तब बुद्धि के विषय में बहुत सारी बातों को हम पढ़ते हैं और सीखने के लिए मिलता है। और परमेश्वर बार बार बुद्धि के विषय में बातें करता है, चाहे वो परमेश्वर की सेवा के लिए हो, चाहे किसी विशेष व्यक्ति के लिए हो, या परमेश्वर के कोई कार्य के लिए हो। किसी भी क्षेत्रों में आप जाओ, बाइबल में लिखा है बुद्धि, बुद्धि। पुराने नियम में हम जब जाते हैं, देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जब इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाकर जब कनान देश को ले जा रहा था, तो बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हर एक वो जगह जहां जहां पर उन्होंने विश्राम किया, उन्होंने परमेश्वर के लिए एक विशेष मंडप बनाते थे। विशेष मंडप मतलब बीच में एक तंबू होता था जो परमेश्वर के आराधना, परमेश्वर की स्तुति के लिए, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए होता था। और इस्राएल के 12 गोत्र जो थे वो उस तंबू के चारों ओर अपना तंबू लगाते थे और वे चारों तरफ से परमेश्वर के उस तंबू को घेरे रहते थे। और जैसे उस तंबू में महायाजक और याजक जो सेवा करने के लिए जाते थे, और एक विशेष वहां पर जो आवाज दिया जाता था कि ये बलिदान का समय हो चुका है, ये प्रार्थना का समय हो चुका है, तो वे सब अपने अपने तंबू से बाहर निकल जाते थे और घुटने टेक कर या दंडवत करके मंदिर की ओर परमेश्वर की उपासना और आराधना किया करते थे। तो जो तंबू बनाया जाता था, उस तंबू को बनाने के लिए प्रभु के वचन में लिखा है, विशेष बुद्धि से परिपूर्ण लोगों को परमेश्वर चुनता था। किसी को भी नहीं कहता था कि तुम इस तंबू को बनाओ। परमेश्वर विशेष बुद्धि पाए हुए लोगों को चुनता था और उनको उस तंबू को बनाने के लिए बोलता था। विशेष बुद्धि से परिपूर्ण लोग
बलिदान चढ़ाते थे। जब एक समय आया कि परमेश्वर के लिए अति पवित्र स्थान, पवित्र स्थान और आंगन बनाना है, ये जो परमेश्वर का मंदिर, इसके लिए भी बाइबल पढ़ते निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने हर एक कार्य करने वालों को चुना, और वे चुने हुए लोग विशेष बुद्धि से परिपूर्ण लोग थे। परमेश्वर ने कुछ स्त्रियों को चुना जो बुद्धिमानी के साथ पवित्र स्थान में लगने वाले हर एक पर्दा, हर एक कपड़े को वो सिल सके और परमेश्वर के अनुसार उसको बना सके। ऐसे बुद्धि से परिपूर्ण स्त्रियों को चुना। परमेश्वर ने तंबू को बनाने के लिए, लकड़ी का काम करने के लिए, मिट्टी का काम करने के लिए, लोहे का, सोना चांदी का, वेदी बनाने का, आंगन में हौद बनाने का, हर एक वो काम करने के लिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने बुद्धि से परिपूर्ण लोगों को चुना। और वे लोग परमेश्वर के अनुसार बुद्धि से परिपूर्ण थे, और उस बुद्धि से होकर उन्होंने परमेश्वर के मंदिर के कार्यों को पूरा किया। तो जहां कहीं भी आप देखो बाइबल में, जहां पवित्र आत्मा की जरूरत है, जहां परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है, उसके साथ साथ परमेश्वर की बुद्धि की भी जरूरत है। आप बाइबल में पढ़ना, बार बार इन बातों को लिखा गया है। बुद्धि, देखो बुद्धि दो तरह की है, संसारिक बुद्धि और आत्मिक बुद्धि। संसारिक बुद्धि क्या है? जो संसार की बातें सोचता है, संसार की अनुसार योजना बनाता है और संसार की तरह कार्य करता है और संसार से सीखता है और संसार के अनुसार काम करता है, और वो बुद्धि एक समय पर नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और उससे कोई आत्मिक कार्य नहीं होता, और उस बुद्धि से कोई परमेश्वर को जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता। ये बुद्धि, संसारिक बुद्धि अनुमति नहीं देता कि आप परमेश्वर को जानो, आत्मिक क्षेत्र में आप प्रवेश करो। ये संसारिक बुद्धि अनुमति नहीं देता। दूसरा बुद्धि है आत्मिक बुद्धि। आत्मिक बुद्धि वो होता है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, और वो बुद्धि स्वर्गीय होता है, जो स्वर्ग की बातों को सुनता है, ग्रहण करता है, और जैसे जैसे परमेश्वर की इच्छा और योजना होता है उसके अनुसार वो काम करके परमेश्वर की योजना को इस धरती में पूरा करता है। हालेलुया। तो क्या है? एक संसारिक बुद्धि और एक आत्मिक बुद्धि। संसारिक बुद्धि, जैसे हम जन्म लिए हैं और जन्म लेकर जो हम सीखते सीखते बड़े हुए हैं, वो बुद्धि है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक बुद्धि है जो आत्मिक क्षेत्र के लिए हमारी सहायता करता है, जहां पर हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलकर उसको, उसके कार्यों को पूरा कर सकते हैं। वे है आत्मिक बुद्धि, जो कौन देता है? परमेश्वर। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखेंगे बुद्धि के विषय में। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है नीतिवचन 1 का 7, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। बुद्धि और शिक्षा को मूल लोग, अर्थात निर्बुद्धि लोग, मूर्ख लोग तुच्छ जानते हैं, बुद्धि और शिक्षा। लेकिन जिनके पास शिक्षा होता है, बुद्धि होता है, उनके जीवन में क्या होता है? यहोवा का भय मानना होता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यदि आप उसका 9 अध्याय और उसका 10 वचन आप पढ़े तो वहां पे और एक बात लिखा है, यहां पे लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। क्या है? क्या हमारे पास बुद्धि नहीं है? है। कौन सी बुद्धि है? संसारिक बुद्धि। परमेश्वर जो जिस बुद्धि की बात कर रहा है वो कौन सी बुद्धि की बात कर रहा है? आत्मिक बुद्धि।
और ये बुद्धि हमें कैसे मिलता है? परमेश्वर के भय मानने के द्वारा, परमेश्वर के पास आने के द्वारा ये बुद्धि हमें मिलता है। और उसका शुरुआत कैसे होता है? भय मानने से। जिस समय एक व्यक्ति जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, वो कलीसिया आने लगता है, वचन सुनने लगता है और उसके अंदर परमेश्वर के लिए भय आने लगता है, उसके जीवन में आत्मिक बुद्धि का शुरुआत होने लगता है। वो आत्मिक बुद्धि में वो आरंभ करने लगता है और जैसे जैसे वो आत्मिक बुद्धि में बढ़ता है, वैसे वैसे वो संसारिक बुद्धि में क्या होते जाता है? कम होते जाता है। लेकिन आत्मिक बुद्धि में वो उस समय से परमेश्वर को हम जानने लगते हैं, परमेश्वर के करीब आने लगते हैं, परमेश्वर की कार्यों के लिए हम अपना समय देने लगते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना को हम जानने लगते हैं और उसके अनुसार हम चलने लगते हैं। वो है परमेश्वर की बुद्धि, जिसे हम आत्मिक बुद्धि भी हम कह सकते हैं। देखिए बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक और उसका 22 अध्याय और उसका 37 वचन जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहता है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। हालेलुया। सारे मन से प्रेम करो परमेश्वर को, सारे प्राण से प्रेम करो परमेश्वर, सारी शक्ति से प्रेम करो, लेकिन साथ ही साथ सारी बुद्धि से भी क्या करो? प्रेम करो। बुद्धि एक ऐसा स्थान है मनुष्य के जीवन में, बुद्धि एक ऐसा स्थान है जिसके द्वारा मनुष्य की सारा जीवन नियंत्रित होता है, मनुष्य के सारे अंग नियंत्रित होता है। जो बुद्धि सोचता है, जो बुद्धि योजना बनाता है, जो बुद्धि करना चाहता है, वो मनुष्य करता है। बुद्धि के कंट्रोल में, बुद्धि के नियंत्रण में सारा शरीर होता है, सारा जीवन होता है। हालेलुया। और प्रभु कहता है, तुम उस बुद्धि से मुझसे क्या करो? प्रेम करो। हालेलुया। सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करो। यहां पे यीशु मसीह ने बुद्धि शब्द का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हम इंसानों की। हालेलुया। जैसे एक बिल्डिंग बनाना है, घर बनाना है, उसका मुख्य हिस्सा कौन सा है? नींव, मुख्य हिस्सा जो सारे घर को क्या करके रखता है? संभाल कर रखता है, मजबूत रखता है, नियंत्रण में रखता है। यदि वो कमजोर हो, बिल्डिंग चाहे कितना भी अच्छा और मजबूत बना लो, क्या हो जाएगा? बुद्धि अच्छा नहीं है तो आपका पूरा शरीर और आपका पूरा जीवन क्या होगा? बुराई में होगा, अच्छा नहीं होगा। बुद्धि अच्छा, मनुष्य अच्छा, उसके चाल चलन, उनके स्वभाव अच्छा, उनके शरीर के सारे अंग अच्छे कार्यों में इस्तेमाल हो। जब किसी ने यीशु से पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है इस दुनिया में, पवित्र शास्त्र के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार यीशु हमें बता सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो यीशु ने कहा, प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना, सारे मन से, सारे शक्ति से, सारे प्राण से, साथ ही साथ सारी बुद्धि से। बुद्धिमानी से परमेश्वर से प्रेम करो, बुद्धिमानी से। हालेलुया। देखिए रोमियो की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 25 वचन, वहां पर भी कुछ बात को परमेश्वर का वचन कहता है। 7 अध्याय और उसका 25 वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता। देखिए एक व्यक्ति जो पाप में जीवन जी रहा है, हमेशा पाप की ओर आकर्षित होता है, हमेशा वो पाप की ओर चला जाता है, हमेशा वो पाप में फंसा रहता है, हमेशा वो नहीं चाहते हुए भी वो पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप करते रहता है।
इसका कारण क्या है? वो अपने सांसारिक बुद्धि से, अपने शरीर के अनुसार चलकर वो पाप का, व्यवस्था का सेवन कर रहा है। इस कारण से वो पाप में जीवन बिता रहा है। लेकिन यहां पे लिखा है कि मैंने, कभी क्या लिखा है? इसलिए मैं तो आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था से, हालेलुया हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा कठिन होगा लेकिन समझने की कोशिश करो। कहता है मैं तो अपनी बुद्धि से परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता हूं। बुद्धि से मतलब हर दिन हर एक वो समय जहां पर मैं परमेश्वर का वचन सुनता हूं, जहां मैं परमेश्वर का वचन को पढ़ता हूं, जहां परमेश्वर के वचन मेरे सुनने में आते हैं, मैं उस समय में बुद्धि का भी इस्तेमाल करता हूं कि उस वचन में मेरे लिए कौन सी आज्ञा है, उस वचन में मेरे लिए कौन सी प्रतिज्ञा है, ये वचन मुझसे क्या बातें कर रहा है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझ में क्या प्रकट कर रहा है, मैं कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूं, कैसे मैं मसीह जीवन, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता हूं। इसलिए ये बुद्धि का मैं क्या करता हूं? इस्तेमाल। और इस बुद्धि से मैं परमेश्वर की व्यवस्था का क्या करता हूं? क्योंकि ये बुद्धि मुझे सहायता करता है अच्छाई और बुराई को पहचानने का। हालेलुया। समझना, जिसके पास आत्मिक बुद्धि है वो समझ पाएगा, वो पहचान पाएगा क्या गलत है क्या सही है। जिसके पास आत्मिक बुद्धि है, हालेलुया। लेकिन जिसके पास आत्मिक बुद्धि नहीं है वे नहीं समझेगा कि ये गलत है ये सही है। वो कैसे चलेगा? चलो ये तो होते रहेगा, ये तो होते रहेगा, ये भी कर लेता हूं वो भी कर लेता हूं, क्या होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो एक सांसारिक बुद्धि है। जैसे मसीह में आने से पहले जैसे हम जीते थे, जैसे हम चलते थे, क्या था हमारा रवैया मसीह में आने से पहले? झूठ बोलने से पहले आपने कभी सोचा कि मैं झूठ बोल रहा हूं? चोरी करने से पहले आपने कभी सोचा मैं चोरी कर रहा हूं? गाली देने से पहले आपने कभी सोचा अरे गाली देना गलत बात है? मसीह में आने से पहले नहीं सोचते थे सब बातों को। हम कितना भी गलत करते थे फिर भी लोगों के सामने मैंने कोई गलती, क्यों? संसारिक बुद्धि के अनुसार सही और गलत को पहचानना मुश्किल है। गलत को छोड़कर सही जीवन जीना या सही रास्ते पर चलना संसारिक बुद्धि के अनुसार असंभव है। इसलिए परमेश्वर आपको और मुझको अपने पास बुलाता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुझे नया मन दूंगा, नया बुद्धि दूंगा, जिसके द्वारा तुम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कर पाओगे, परमेश्वर के मार्ग पर तुम चल पाओगे और तुम जान पाओगे कि गलत क्या है और सही क्या है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? जब परमेश्वर की बुद्धि आप में होगा, आत्मिक बुद्धि आप में होगा, जब कभी भी आपसे कुछ गलत होता रहेगा ये बुद्धि आपको टोकेगा। ठीक है, क्या करेगा? तो तू गलत कर रहा है, ये कर तो सही होगा। ये बुद्धि हमें क्या करेगा? ये बुद्धि परमेश्वर के काम को अपने ऊपर लेकर हमारे जीवन में लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये बुद्धि क्या हो चुका है? आत्मिक बुद्धि। और आत्मिक बुद्धि का काम क्या है? पूरे शरीर को आत्मिक बनाना। हालेलुया, है ना? तो जिसके जीवन में आत्मिक बुद्धि होगा वो समझ जाएगा ये गलत है ये सही है, और वो गलत को छोड़कर सही काम करेगा। इसलिए पौलुस क्या कहता है? मैं शरीर से तो पाप की व्यवस्था का पालन करता हूं, सेवन करता हूं, लेकिन आप बुद्धि से तो मैं परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता हूं। हालेलुया। जब मैं बुद्धि से चलने लगूं, जब मैं बुद्धि से व्यवस्था को ग्रहण करूं, जब बुद्धि से परमेश्वर की आज्ञा को समझूंगा, जब बुद्धि से मैं परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करूंगा, तो शरीर के अनुसार मैं चलना बंद कर दूंगा और मैं पूरी तरह से आत्मिक व्यक्ति बन जाऊंगा। हालेलुया। कहते ना, कोई बार बार गलती करता है, बार बार गलती करता है, तो हम क्या बोलते हैं? तेरे पास बुद्धि नहीं है क्या?
इतना समझा रहे फिर भी समझता। बच्चों को कई बार हम बोलते हैं ना, ये मां नहीं का मन का बुद्धि नहीं है, 50 बार होंगे समझा, अब मार पीटने लगी, अब समझ ली। अब मार पीटने करने से बुद्धि भी नहीं आता। कई लोग ऐसे होते हैं ना, बार बार उन चीजों को करते। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी उनको आत्मिक बुद्धि मिला, अभी उनका बुद्धि क्या है? संसारिक। लेकिन परमेश्वर वायदा करता है, रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन, परमेश्वर क्या कहता है देखो, हालेलुया। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, मतलब जब तुम मसीह में नहीं आए थे तुम्हारा बुद्धि संसारिक था, शारीरिक था, लेकिन जैसे तुमने यीशु को अपने जीवन में प्रभु करके ग्रहण किया है, उस समय परमेश्वर ने, मसीह यीशु ने तुम्हें क्या दे दिया? नया बुद्धि। हालेलुया, बोलिए नया बुद्धि। तो जिसके जीवन में नया बुद्धि होता है, कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? इसको आत्मिक बुद्धि मिल चुका है, इसको नया बुद्धि मिल चुका है प्रभु की ओर से। कैसे पता चलता है? यहाँ पे लिखा हुआ है वचन में, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, बोलो चाल चलन भी, बोले मेरे साथ, बुद्धि के नए हो जाने से मेरा चाल चलन बदलते जाए। हालेलुया। तो जैसे आपने नया बुद्धि प्राप्त किया प्रभु के द्वारा, आपके चाल चलन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपका चाल चलन क्या है? चाल चलन आपके जीवन में छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हो, एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हो, मुंह फुला लेते हो, छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे को दुश्मन समझने लगते हो। हम कहने लगते हैं ये मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है, मैं इससे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। हम उससे झगड़ने लगते हैं, उनको गाली देने लगते हैं, हमेशा उनके बारे में जब भी मुंह खोलेंगे हमेशा बुराई ही निकलेगा। ये कौन सा चाल चलन है? और ये चाल चलन बदलता है जब आपको और मुझको नया बुद्धि मिलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर में क्या देता है? नया बुद्धि। जैसे हम अपने जीवन को यीशु को देते हैं, यीशु हमारे अंदर क्या करता है? नया बुद्धि उत्पन्न करता है। वो नया बुद्धि इसलिए होता है कि अब नया काम करना है, तुम्हारे जीवन में नया स्वभाव होना है, नया चरित्र का निर्माण होना है। अब तुम्हारे जीवन में अब नया तरीके से सब कुछ शुरुआत होना चाहिए, इसलिए परमेश्वर नया बुद्धि देता है। हालेलुया। ये नहीं कि अरे पुराने जीवन में ये ठीक है, इसको रहने दो थोड़ा, ऐसा नहीं है ना। जब एक व्यक्ति नया घर बनाता है तो क्या होता है? नया घर बनाने वाले जब नया घर में शिफ्ट होते हैं तो हमारे पुराने घर के बहुत सारे पुराने सामानों को भी क्या करते हैं? शिफ्ट करते, लेकर जाते हैं। ये काम आएगा, ये काम आएगा, ये काम आएगा। क्यों पैसा बर्बाद करें, क्यों इसको खराब करें? तो पुराने घर का जो बहुत सारे सामान होता है उनको शिफ्ट करते हैं, जो काम करे उसको फेंक देते, लेकिन जो काम करे। लेकिन आत्मिक जीवन में ऐसा नहीं चलेगा। आत्मिक जीवन में आपके बुद्धि नए हो जाने से आपका नया जीवन शुरुआत होगा, और नया जीवन शुरुआत होने के कारण से आपके जीवन में सब कुछ नया होना चाहिए, और आपकी पुरानी बातें आपके जीवन से क्या होना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। मैं कैसा चलता था, मैं कैसा बातें करता था, कैसा व्यवहार करता था, कैसे मैं लोगों से मिला करता था, किस प्रकार से मेरा रवैया लोगों में था, किस प्रकार से मेरा देखना, मेरा उठना बैठना लोगों में था, वो सब बदल जाएगा, क्योंकि मसीह में आने के कारण से मुझे नया बुद्धि मिल चुका है। हालेलुया। नया बुद्धि मुझे मिल चुका। बोलिए नया बुद्धि, आत्मिक बुद्धि। हालेलुया। ये कहां से शुरुआत होता है? यहोवा का भय मानने से। कौन देता है ये बुद्धि? परमेश्वर ये बुद्धि देता है। मतलब सोचो, जैसे भी एक व्यक्ति यीशु मसीह में आता है, परमेश्वर उसका ऑपरेशन करता है। इसका ऑपरेशन करके क्या करता है परमेश्वर? चिंता
चिमटा से क्या करता है, वो पुराना बुद्धि को निकालकर फेंकता। तो जितना कुछ होता है इस बुद्धि में वो सब चीज निकल कर चला जाता है और परमेश्वर एक नया बुद्धि को शिफ्ट करता, सिलाई कर देता है। अब से ये नया है। हालेलुया। सोच लीजिए, आज मैं किसी से गुस्सा हूं, नाराज में हूं, झगड़ा हूं, उससे मुझे बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके साथ कोई व्यवहार नहीं आज, लेकिन अचानक आज रात में मैंने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया और कल सुबह उठा तो मैं जब उस व्यक्ति को देख रहा हूं तो प्यार आ रहा है, उस व्यक्ति को देख रहा हूं तो मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूं, उससे बात कर रहा हूं और वो व्यक्ति समझ, अरे कल ही तो हमारा झगड़ा, ये आदमी कैसे व्यवहार कर रहा है मेरे से। वो बातों को समझेगा, वो बातों को मन में रखेगा, लेकिन इसके मन में वो नहीं रहेगा, क्योंकि बीते रात में उसने क्या कर लिया, अपना बुद्धि नया कर लिया है, इसलिए वो नया तरीके से उससे व्यवहार करेगा। जब भी मिलता था गाली गलौज से बात करता था, लेकिन अब कैसे बात करेगा, ऐसे हंस भाई, ऐसे हंस भाई, नया। हालेलुया। समझ रहे हो? यदि ये चीजें आपके जीवन में नहीं है, अभी भी आपके जीवन में सांसारिक बुद्धि है, प्रभु से मांगना, क्योंकि सांसारिक बुद्धि हमें परमेश्वर के करीब जाने नहीं देता, परमेश्वर की बातों को ग्रहण करने नहीं देता, परमेश्वर की बातों पर विश्वास करने नहीं देता। सांसारिक बुद्धि हमें आत्मिक तौर से परमेश्वर से कुछ पाने के लिए योग्य बनने नहीं देता। लेकिन जैसे आत्मिक बुद्धि हमें होता है, ये पूरी तरह से हमें परमेश्वर की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। आज कलीसिया को इस आत्मिक बुद्धि की जरूरत है, हर एक विश्वासी को आत्मिक बुद्धि की जरूरत है कि वो हर जगह, हर कहीं, जहां भी हो, वो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना के अनुसार जीवन बिता सके। हालेलुया। हालेलुया। देखिए फिर पौलुस क्या कहता है, कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 14 अध्याय 14 और 15 वचन, 14 अध्याय उसका 14 और 15 वचन, ध्यान से सुनिएगा वचन को। इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। सो क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। पौलुस संसारिक जीवन को त्याग दिया, शारीरिक जीवन को त्याग दिया, लेकिन उसने बुद्धि को नहीं त्यागा है, क्योंकि जो बुद्धि उसे मिला है वो आत्मिक बुद्धि है, और कहता है मैं आत्मा से तो गाऊंगा, आत्मा से तो प्रार्थना करूंगा, लेकिन मैं बुद्धि से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। तो बुद्धि मुझे बताएगा परमेश्वर महान है, बुद्धि मुझे बताएगा परमेश्वर पवित्र है, बुद्धि मुझे बताएगा कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, बुद्धि मुझे बताएगा परमेश्वर सर्वाधिकारी है, बुद्धि मुझे बताएगा कि वो तुझे चंगा कर सकता है, ये बुद्धि मुझे बताएगा वो तुम्हें शांति दे सकता है, बुद्धि मुझे बताएगा तुझे परमेश्वर के नजदीक जाना है। इसलिए मुझे बुद्धि और आत्मा दोनों में होकर मुझे परमेश्वर से क्या करना है, दोनों में होकर मुझे प्रभु की आराधना करना है। हालेलुया। हालेलुया। केवल आत्मा में नहीं, आत्मा में करेंगे तो, केवल आत्मा में करेंगे तो क्या होगा मालूम है, नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा, आपका तो नहीं होगा, लोगों का होगा। अरे आत्मा में भरकर कूद के बाजू में कोई बैठा हो उसके ऊपर कूद हो गया, बाइबल के ऊपर पैर रखोगे आप, हाथ हिलाते हुए किसी को आप झापड़ मार दोगे, कूदते हुए किसी के ऊपर कूद दोगे आप, केवल आत्मा से करोगे तो। हालेलुया। इसलिए बुद्धि भी चाहिए। बुद्धि मुझे सिखाता है, मुझे बताता है, ध्यान देना आराधना करते समय कि तुम्हारे आसपास में लोग हैं, तुम्हारे द्वारा किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ध्यान देना आराधना करते समय बाइबल रखा है नीचे, तुम्हारे पांव में बाइबल नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना चलते कूदते समय छोटे बच्चे होंगे उसके ऊपर कूद नहीं जाना। हालेलुया। और कोई कहेगा नहीं मैं आत्मा से गाऊंगा, आत्मा से प्रार्थना, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तो शैतान को वहां पर काम करने का मौका मिलेगा। हालेलुया। समझ रहे हो, बुद्धि और पौलुस कहता है मैं बुद्धि से भी और आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। तो बुद्धि महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। देखो इसलिए परमेश्वर चाहता है
कि हम सब परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर से क्या करें? बुद्धि मांगे। आपने कितना पढ़ाई किया, आपने कितना कुछ आविष्कार किया, आप कितना ज्यादा ज्ञानवान हो, आत्मिक क्षेत्र में काम नहीं आने वाला। हालेलुया, बोलो हालेलुया। समझे? संसारिक बुद्धि, संसारिक ज्ञान आत्मिक क्षेत्र में काम नहीं आने वाला। परमेश्वर के पास आना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है, तो हमें क्या चाहिए? आत्मिक रीति से हमें प्रभु के पास आना होगा, और उसके लिए हमें वो बुद्धि परमेश्वर से मांगना होगा, जहां जो हमें स्कूल के पढ़ाई से नहीं मिलेगा, जो हमें बाजार में खरीदने से नहीं मिलेगा, जो किसी पास्टर के हाथ रखने से नहीं मिलेगा। वो बुद्धि कैसे मिलेगा? परमेश्वर से मांगने से। हालेलुया, है ना? याकूब 1 अध्याय और उसका 5 वचन में याकूब जो यीशु मसीह का भाई था, वो हमें बताता है, पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उधार दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। क्या करो तुम? बुद्धि मांगो। किससे? परमेश्वर। यदि तुम्हें बुद्धि की घटी है, कैसे पता चलेगा आपके जीवन में बुद्धि की घटी है? कैसे पता चलेगा? इसका मतलब यह है कि आप आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहे हो, आप सही और गलत को पहचान नहीं पा रहे हो, अभी भी आपका खिंचाव, आपका आकर्षण शारीरिक और सांसारिक है, अभी भी आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना में कमी है, अभी भी आपके जीवन में शैतान कई प्रकार से कार्य कर रहा है, अभी भी आपके होठों से गलत बातें निकल रही है, अभी भी आपके मन में गंदे विचार आते हैं, किसी को देखने से, किसी को बोलने से, अभी भी आप गलत चीजों का सेवन कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? आप में आत्मिक बुद्धि की घटी है। इसलिए तुम क्या करो? परमेश्वर से मांगो, वो तुम्हें बुद्धि देगा, परमेश्वर तुम्हें बुद्धि देगा। हालेलुया। आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने बनाया, तो वो परमेश्वर ने उसको बुद्धि से परिपूर्ण बनाया। उसमें आदम और हव्वा को बुद्धि की कमी नहीं थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। हालेलुया। मतलब जिस प्रकार से परमेश्वर देखता है, मनुष्य देखा, जिस प्रकार से परमेश्वर बोलता है, मनुष्य बोला, जिस प्रकार से परमेश्वर चलता है, मनुष्य चलता है, जिस प्रकार से परमेश्वर सोचता है, मनुष्य सोच सकता है, जिस प्रकार से परमेश्वर सृष्टि कर सकता है, निर्माण कर सकता है, रचना कर सकता है, वैसा मनुष्य भी कर सकता है। ऐसा बुद्धि परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था। लेकिन वहां पर शैतान ने आकर मनुष्य को यह जताया, तुम में बुद्धि नहीं। हालेलुया। तुम में बुद्धि, तुम्हें बुद्धि पाया है ना, इस पेड़ के फल को खाओ, तुम्हें बुद्धि मिल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ऑलरेडी उनको बुद्धि दिया हुआ है, उनके पास बुद्धि था ऑलरेडी। सही और गलत पहचानने के लिए, परमेश्वर की इच्छा योजना के अनुसार चलने के लिए उसके पास बुद्धि था। शैतान ने आकर कहा, तुम्हारे पास बुद्धि। शैतान उसके अंदर शक पैदा किया, और वहां पर आदम और हव्वा ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करते हुए उन्होंने पूरा जोर शैतान की बातों पर लगा दिया। हालेलुया। आज अच्छे विश्वासी पीछे हट रहे, अच्छे विश्वासी प्रभु को छोड़कर जा रहे हैं, अच्छे विश्वासी, अच्छे सेवक प्रभु से अलग हो रहे हैं। इसका पीछे का कारण क्या है? वे अपनी बुद्धि को नहीं सुन रहे हैं, अपनी बुद्धि को नहीं समझ रहे हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं चल रहे हैं। वो कैसे चल रहे हैं? लोगों के कहे अनुसार। ये ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, वो इस प्रकार से मेरे साथ कर रहा है, वो बाहरी चीजों के अनुसार चलकर वो प्रभु से दूर हो रहा है। लेकिन प्रभु ने क्या दिया है? यदि वहां पर आदम और हव्वा बुद्धि का इस्तेमाल करते, आदम तो गिर गई, लेकिन आदम नहीं गिरता। हालेलुया। आदम नहीं गिरता। वहां पर आदम कह सकता था, परमेश्वर ने मुझे बचा है, परमेश्वर ने मुझे मना किया है, इस वृक्ष के फल को नहीं खाना, तू खा गई तो खा गई, लेकिन मैं तो पाप आता है दुनिया में,
वहीं पे स्टॉप हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है। आज आपको और मुझको दारू पीने की जरूरत नहीं पड़ता, गाली गलौज करने की जरूरत नहीं पड़ता, अपने हक को पाने के लिए गलत उपाय लाने की जरूरत। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु ने हमको उस चीजों से भी क्या कर लिया, छुड़ा लिया है। हालेलुया, है ना। लेकिन आदम ने उस समय पर बुद्धि को काम करने नहीं। समझना, जिस बुद्धि की मैं बात कर रहा हूं वो बुद्धि आपको संसारिक चीजों से, संसारिक नॉलेज ज्ञान से या संसारिक स्कूल से या किसी चीज से आपको नहीं मिलेगा। वो केवल और केवल कहां मिलेगा, परमेश्वर से क्या करो, प्रभु प्रभु आज मैं चर्च जा रहा हूं, मुझे आत्मा के साथ बुद्धि देना कि मैं तेरी आराधना अच्छे से कर पाऊं, मैं तुझसे प्रार्थना कर, मुझे आत्मा के साथ बुद्धि देना कि मैं तेरे वचन को जो सुनूं, समझूं, ग्रहण करूं और आशीष पाऊं, मुझे बुद्धि भी देना प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और मैं बुलाए गए, पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 1 में लिखा है, जब आप और मैं बुलाए गए हम निर्बुद्धि थे, मूर्ख थे, ना समझते, हम तुच्छ थे, अभागे थे, ऐसी दशा में परमेश्वर ने हमें क्या किया, बुलाया, उसने चुना। और लिखा है उसने हम बुद्धिहीनों को बुद्धिमान बनाया कि जो संसारिक तौर से बुद्धिमान है वो लज्जित हो जाए। हालेलुया, हमें बुद्धिमान परमेश्वर, आज जो हमारे पास है आज संसारिक लोगों के पास नहीं है। हालेलुया, आज हम बुद्धिमान हैं लेकिन वो लोग बुद्धिमान नहीं है जो संसारिक तौर से बढ़े हुए हैं। बुद्धि उसके पास है जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया, है ना। यहाँ पे वचन में क्या कहते हैं, मांगो परमेश्वर से, मेरे भाई मांगो परमेश्वर से बुद्धि, मेरे बहनों मांगो परमेश्वर से बुद्धि कि आपको मसीह जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, आत्मिक उन्नति कैसे करना है, मुझे किस प्रकार से परमेश्वर की योजना को समझकर उसके अनुसार चलना है, सताओं में, दुख में, पीड़ा में मुझे किस प्रकार से अपने आप को मसीह में बनाए रखना है। प्रभु मुझे इसके लिए बुद्धि दे। हालेलुया, हालेलुया। संसार का इतना बड़ा राजा सुलेमान जब वो प्रार्थना करने के लिए बैठा, परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर उसके पास आ गया। हालेलुया, पढ़े हो आप दूसरे इतिहास की पुस्तक में, पढ़ रहे हैं आप 7 अध्याय में। सुलेमान जो इस्राएल का राजा था वो घुटना टेककर प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से। उसकी प्रार्थना इतना लुभावनी थी, इतना शक्तिशाली थी, उनकी प्रार्थना इतना आकर्षित थी कि परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर उसके पास उतर आया और कहता है बोल क्या चाहिए। हालेलुया, क्या कहता है, क्या चाहिए बता। सुलेमान क्या कहता है, मुझे बुद्धि दे। हालेलुया, पीछे वालों हालेलुया। सुलेमान क्या कहता है, मुझे बुद्धि दे। इतना ज्यादा बुद्धि है, तेरी प्रार्थना से परमेश्वर उतर आया, और कितना बुद्धि। हालेलुया, लेकिन वो और मांगता है, मुझे प्रभु बुद्धि दे। परमेश्वर खुश हो जाता है, ले ले, तुरंत ऑपरेशन डाल दिया परमेश्वर वहां पे। और बाइबल में लिखा है दुनिया में आज तक उसके जैसा बुद्धिमान नहीं बना। अलग अलग देश से लोग उसकी मुंह से निकलने वाली बुद्धि की बातों को सुनने के लिए आते थे। हालेलुया, समझ रहे हो आप, वो परमेश्वर बुद्धि दे। परमेश्वर ने क्या किया, हमारे बुद्धि भी दिया, साथ में जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे देता हूं। हालेलुया, क्या नहीं मांगा तूने, धन नहीं मांगा, धन पकड़, अपनी महिमा नहीं मांगा, चल महिमा भी देता हूं। हालेलुया, परमेश्वर मुझे महिमा दिला, परमेश्वर इन लोगों में मुझे आदर दिला, परमेश्वर इन लोगों में मुझे बड़ा बना, परमेश्वर मुझे इतना धनवान बना। हमारी प्रार्थना इसी होगी। ये पाओगे तो बुद्धि मिलेगा क्या, बुद्धि भी तो चाहिए उसके लिए, लेकिन जब बुद्धि मिल जाएगा वो चीजें आपको मिल जाएगी। बुद्धि के साथ धन और महिमा भी आता है। हालेलुया, सुलेमान जब नीति वचन लिख रहा था उसने ऐसा कहा, जिनके पास बुद्धि है उनके पास धन और
बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से मिलता है वो खाली नहीं आता, वो धन और महिमा को साथ में लेकर आता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करते हो, सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी जो तुम्हें परमेश्वर का धर्म और राज्य। क्या है परमेश्वर का धर्म और राज्य? अरे बुद्धि नहीं तो क्या समझोगे, और नहीं समझोगे तो क्या खोज करोगे, और खोज नहीं करोगे तो क्या पाओगे आप प्रभु से? हालेलुया। कई लोग बोलते हैं 2 साल हो गया प्रभु में आते हुए, 5 साल हो गया प्रभु में आते, बपतिस्मा भी ले लिया, प्रार्थना करो। भैया प्रार्थना कर लिया मैं, अभी भी बुद्धि का इस्तेमाल, बुद्धि दे दिया प्रभु, भर के दे दिया है, लेकिन नहीं हो रहा है। चल एक गाना गा प्रभु, क्या ऐसा गाना गाएंगे ना किसी का हाथ ताली बजने के लिए क्या मुंह से आ भी नहीं निकलेगा, गाते दादा हिला के ला नहीं बना है बस। ऐसा गाएंगे कि पूरा माहौल खराब कर देंगे। गा रहे हैं प्रभु का गाना, लेकिन लोगों का स्तर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। वो आत्मा में भरने वाला रहेगा, उसी समय क्या हो जाएगा? वो डाउन हो जाएगा। क्योंकि ऐसा, अरे भैया पुराने हो रहे हो। परमेश्वर से बुद्धि मांगो, प्रभु मुझे अच्छा आराधक बनना है, मुझे अच्छा प्रार्थना योद्धा बनना है, मुझे तेरे वचन को पढ़कर समझना है, मुझे वो काम करना है जो तू चाहता है। वो बुद्धि परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए क्या करना है? परमेश्वर से मांगो। तो कहता है वो तुम्हें देगा, बिना उलाहना दिए तुम्हें वो देगा। सबको देता है, तुम्हें भी वह बुद्धि देगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए जब आप यशायाह की पुस्तक उसका 52 अध्याय और उसका 13 वचन, यशायाह 52 का 13, जीसस, हालेलुया। बच्चे बोलो हालेलुया। 12 का 13, देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? मेरा दास बुद्धि से क्या करेगा? बुद्धि से काम करेगा, बुद्धि से। अब ऊंचा और अति महान भी, समझ रहे हो? बुद्धि आपको क्या करता है? ऊंचा उठाता है, आपको महान व्यक्ति बनाता है, बुद्धि। इसलिए कुरिन्थियों की पुस्तक में पौलुस झगड़ने वाले लोगों से कहा, झगड़ने वाली कलीसिया से, एक कलीसिया थी जो झगड़ा हो रहे थे, बहुत आपस में झगड़ा। और पौलुस देखा कि वो जब झगड़ा हो रहे हैं, सुलझाने के लिए संसारिक लोगों के पास जा रहे हैं, संसारिक लोगों के पास, जिनको मसीह जीवन का ABCD मालूम नहीं। वो क्या तुमको सलाह देंगे? आत्मिक लोगों को संसारिक लोग क्या सलाह देंगे? सारिक लोग तुमको क्या सलाह देंगे? आत्मिक लोग जब झगड़ा हो रहे हैं तो कहां जा रहे हैं? संसारिक लोगों के पास सलाह लेने के लिए। हम ऐसे समय में क्या करें? तो पौलुस को गुस्सा आया। वो क्या कहता है? अरे तुम आत्मिक लोगों को उचित है क्या संसारिक लोगों के पास जाकर सलाह लो? परमेश्वर ने तुम्हें संसारिक से आत्मिक ऊंचे स्थान पर लेकर आया, और ऊंचे स्थान पर जब गड़बड़ी हो रहा है तो तुम नीचे स्थान पे जा रहे हो। अरे आत्मिक लोगों के पास जाओ, आत्मिक लोगों के पास जाओ जो परमेश्वर की आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, जो सही रीति से परमेश्वर के वचन को काम में लाता हो, जो एक प्रार्थना योद्धा हो, जो सही मायने में एक आदर्श जीवन जीता हो। ऐसे आत्मिक लोगों के पास जाओ जो तुम्हें क्या करेगा? सलाह देगा, जो तुम्हें समझाएगा, सिखाएगा कि तुम्हें अब आत्मिक जीवन में आगे क्या करना है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? संसारिक लोगों के पास जाकर पूछ रहे हो मैं क्या करूं? नहीं। हालेलुया। तो पौलुस ने उसको डांटा। कई बार होता है ना, कई बार होता है विश्वासी झगड़ रहे हैं, अब बाहर वाले आके सलाह दे रहे हैं उनको, अरे छोड़ना यार एक से छोड़, एक साथ संगति के लिए छोड़ दे। बार-बार लड़ाई झगड़ा होता है और बीच में छोड़ दे कर, आज से बात भी मत कर बेकर से, चल जा। तो ये कली समझाते हैं तो वो कली समझा। प्रार्थना करना है ना, तुला प्रार्थना करना है ना, एक साथ नहीं बना ना, जाओ कली से बेटा। वो क्या सलाह देंगे? तो देगा, लेकिन आत्मिक व्यक्ति क्या सलाह देगा? आत्मिक व्यक्ति को समझाएगा वचन के अनुसार, समझाएगा। प्रभु क्षमा करता है, तुम भी क्षमा करो। एक दूसरे की सह लो, और शरीर
शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार सोचो। परमेश्वर के साथ चलना सीखो। आत्मिक व्यक्ति सही सलाह देगा आपको। इसलिए क्या मेरा राज बुद्धि से काम करेगा। आप में से एक जन बुद्धि से काम करने वाला होना चाहिए। बुद्धि से। अब राजमिस्त्री हो, बुद्धि से काम करो। आप दुकान चलाते हो, बुद्धि से दुकान चलाओ। आप पारिवारिक जीवन जी रहे हो, बुद्धि से पारिवारिक जीवन चलाओ। आप कोई नौकरी कर रहे हो, बुद्धि से उस नौकरी को करो। बच्चों को आप पढ़ाई दे रहे हो, बुद्धि से पढ़ाओ उसको। बुद्धि का इस्तेमाल करो। जब बुद्धि का इस्तेमाल सही तरीके से करोगे, ऊंचा उठोगे, आप अति महान भी हो जाओगे। हालेलुया। ऊंचा उठोगे। बुद्धि जो बार बार बुद्धि 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 बोला गया है नया नियम में, पुराना नियम में, वो बुद्धि क्या है मालूम है? मालूम है? वो बुद्धि पवित्र आत्मा का अंश है। बुद्धि पवित्र आत्मा का, यशायाह 11 अध्याय और उसका 2 वचन यदि आप पढ़ोगे आपको मिलेगा। हालेलुया। यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा है। हालेलुया। यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा। जिसने बुद्धि पा लिया है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। जब आप पवित्र आत्मा से भर गए तो आपने बुद्धि से भी अपने आप को भर लिया है। जहां पवित्र आत्मा है वहां बुद्धि है। जहां यीशु मसीह है वहां बुद्धि है। और वो व्यक्ति बुद्धि से चलकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेगा। हालेलुया। संसारिक बातों को समझने और जानने के लिए संसारिक बुद्धि की आवश्यकता है। उसी प्रकार से स्वर्ग की बातों को जानने और समझने के लिए स्वर्गीय अर्थात आत्मिक बुद्धि की जरूरत है। वचन आत्मिक है। आत्मिक बुद्धि से पढ़ोगे तब वचन को आप समझोगे। प्रार्थना करना आत्मिक कार्य है। यदि बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तब प्रार्थना कर पाओगे। वचन के अनुसार समर्पण करना आत्मिक कार्य है। यदि बुद्धि होगा तभी आप समर्पण करके आगे बढ़ोगे, नहीं तो हमेशा वैसे चलोगे। आज कहोगे प्रभु आज से मैं सारे पाप और बुराई को छोड़ता हूँ। अगले हफ्ता फिर आकर कहोगे प्रभु आज मैं पाप और बुराई को छोड़ता हूँ। 2 साल तक आप ऐसे ही बोलते रहोगे प्रभु मैं आज पाप और बुराई को छोड़ता हूँ। समर्पण हो रहा है लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके अंदर बुद्धि, जो आत्मिक बुद्धि जो आपके जीवन में होना चाहिए, उसकी कमी है। परमेश्वर हमें बुद्धिमान बनाता है जब हम प्रभु के पास आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज कलीसिया को परमेश्वर ने वो स्थान बनाया है, वो स्थान जहां पर संसार के सारे बुद्धिजीवी, संसार के सारे ज्ञानी, संसार के बड़े से बड़े लोग आकर यहाँ क्या करते हैं? घुटना टेकते हैं। कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहां पर आकर लोगों की बुद्धि और लोगों की समझ, लोगों का ज्ञान काम नहीं देता। यहाँ पर परमेश्वर के पास आकर क्या होता है? जीरो, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि उससे बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो? परमेश्वर में वो जो बुद्धि देता है वो बुद्धि पवित्र आत्मा का अंश है जो हमें दिया जाता है। देखिए आप जब आप पढ़ोगे नीति वचन की पुस्तक उसका 28 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 28 अध्याय, वो 28 अध्याय में बुद्धि के बारे में बहुत अच्छी बातों को लिखा गया है। देखिए 28 अध्याय उसका 12 वचन, अय्यूब 28 का 12, बुद्धि कहां मिल सकती है और समझ का स्थान कहां है? उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं, जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। हालेलुया। अय्यूब इस बात को समझता है। अय्यूब कहता है बुद्धि कहां से मिल सकती है? बुद्धि कैसे मिलेगा? बुद्धि कहां से मिलेगा? बुद्धि कौन दे सकता है? यहां पे कहता है बुद्धि का कीमत क्या होगा? ये प्रश्न चिन्ह लगाता है यहां पे अय्यूब, प्रश्न चिन्ह कि बुद्धि कहां मिल सकती है, समझ का स्थान कहां है, उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं। वो एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, बुद्धि कहां मिलेगा। हालेलुया। फिर आगे और बातों को बताता है। 14 वचन में कहता है बुद्धि अतः सागर कहता है वो मुझ में नहीं। समुद्र भी कहता है वो मेरे पास, अतः सागर कहता है मेरे पास बुद्धि, समुद्र भी कहता है मेरे पास बुद्धि। 15 वचन, जो के सोने से वह मोल नहीं लिया जाता,
ना तो उसके साथ ओपीर के कुंदन की बराबरी हो सकती है। बुद्धि के साथ कुंदन की ओपीर का भी बराबरी नहीं किया जा सकता। अनमोल सुलेमानी पत्थर या नीलमणि का भी बराबरी नहीं कर सकते। 17 ना सोना ना कांच उसके बराबर ठहर सकते हैं। कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलेगी। मोगे और इस स्फटिक मणि को उसके आगे क्या चर्चा। बुद्धि का मोल माणिक से भी अधिक है। 19 वचन, पदराग उसके तुल्य नहीं कर सकता। चोखे कुंदन भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। तो 20 वचन में फिर कहता है, अरे फिर बुद्धि कहां मिल सकती है। 21 वचन, वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी हुई है, आकाश के पक्षियों के देखने में भी नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहती है, हमने उसकी चर्चा सुनी है। हालेलुया। देखिए ये अध्याय क्या कह रहा है। अय्यूब क्वेश्चन लगा है, बुद्धि कहां मिलती है, बुद्धि का मोल क्या होगा, बुद्धि कैसे होगा, बुद्धि की बराबरी कौन कर सकता है। तो सबसे पूछा गया, समुद्र के पास पूछा गया, बुद्धि है क्या तेरे पास। इतना बड़ा समुद्र, आकाश सागर, जिसको कोई नाप नहीं सकता, गहराई चौड़ाई नाप नहीं सकता, वो कहता है मेरे पास बुद्धि। हीरा मोती सोना चांदी कई प्रकार के मणियां अनमोल वस्तु उनके पास गए और उससे पूछा गया, तुम्हारी जो कीमत इस दुनिया में है, क्या बुद्धि इसकी बराबरी कर सकती है क्या। बुद्धि का कीमत तुम क्या अनुमान लगाते हो। तो सारी कीमती चीज कहते हैं हम उसके बराबर भी, मतलब उसकी दर्जा उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। हालेलुया। विनाश करने वाले अधोलोक से मृत्यु से पूछा गया, तुझे बुद्धि के बारे में कुछ पता है क्या। क्या कहता है, हमने केवल उसकी चर्चा सुनी है। हालेलुया। हमने केवल उसकी चर्चा सुनी है, लेकिन हम जानते हैं। हालेलुया। इसलिए नीति वचन में सुलेमान कहता है, बुद्धिमान स्त्री घर को, लेकिन मूर्ख स्त्री घर को। बुद्धिमान पुरुष तड़के उठकर वो काम में निकल जाता है, ताकि उस काम को करके अपने परिवार अपने बच्चों को खिला सके। हालेलुया। बुद्धि का कोई बराबरी नहीं कर सकता, बुद्धि का कोई कीमत चुका नहीं सकता, बुद्धि के बराबर कुछ भी नहीं है। ये अय्यूब बता रहा है अपने वचन से। उसके बाद आखिरी वचन उसका 28 वचन में तब अय्यूब खुलासा करता है और अय्यूब को परमेश्वर आके कहता है, परमेश्वर आके कहना है, तब उसने अय्यूब से कहा, मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही। हालेलुया। क्या है बुद्धि, क्या है बुद्धि। प्रभु का भय मानना ही। यदि आप प्रभु का भय मानते हो तो बुद्धि है। यदि आप प्रभु का भय मानते हो बुद्धि है। यदि आप प्रभु का भय मानते हो बुद्धि है। यदि भय नहीं तो बुद्धि नहीं। हालेलुया। बोले भय है तो बुद्धि है, भय नहीं तो बुद्धि नहीं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, बाइबल कह रहा है, वचन कह रहा है, यहोवा का भय जहां है वहां बुद्धि है, जहां भय नहीं वहां बुद्धि है। हालेलुया। कितनों को हम सुनते हैं, अरे बाइबल कह के एक वचन मुझे याद है। कितने लोग बोलते हैं मैंने बहुत बार बाइबल पढ़ लिया है, मैं एक एक वचन को तुम्हें पढ़ के सुना सकता हूं, समझा सकता हूं, सिखा सकता हूं, लेकिन उनके जीवन में भय नहीं तो बुद्धि। लेकिन मेरे बहनों, आप पढ़े लिखे नहीं हो, मेरे भाई आप पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन आप परमेश्वर का भय मानते हो, जान लो आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान। हालेलुया। बुद्धिमान वो नहीं जिन्होंने डिग्री पा लिया है, पढ़ाई कर करके डिग्री। बुद्धिमान वो नहीं जो बड़े बड़े पद में काम कर रहे हैं। बुद्धिमान वो नहीं जिनके पास बहुत ज्यादा धन दौलत रुपया पैसा है। बुद्धिमान वो नहीं जिनके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। बुद्धिमान वो है जिसके पास यहोवा परमेश्वर का भय है।
हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास परमेश्वर का भय, उसके पास क्या है? आमीन। उसके पास, जिसके पास, क्या आप परमेश्वर का भय मानते हो? क्या आपके जीवन में परमेश्वर के लिए भय है? तो बुद्धि, आत्मिक बुद्धि आपके पास। जिसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास परमेश्वर का भय नहीं। यहां से निकलते ही वो पाप करेगा, यहां से निकलते ही वो बुराई करेगा, यहां से निकलते ही वो झगड़ा करेगा, यहां से निकलते ही वो बुरापू करेगा, यहां से निकलते हुए वो गुटखा खाएगा, यहां से निकलते हुए वो एक दूसरे की बुराई करेगा, यहां से निकलते हुए मुंह फुलाएगा। भय नहीं है, बुद्धि नहीं है। अय्यूब ने पूरा तोड़ दिया बुद्धि को। घर जाके पढ़ना अय्यूब 28 अध्याय फिर से। तोड़ दिया पूरा बुद्धि को। बुद्धि क्या है, कहां मिलेगी, कौन जानता है? आखिरी में जब उसको भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मुझे बता। तब परमेश्वर आगे कहता है, बुद्धि क्या है बेटा? जिसके अंदर परमेश्वर का वो है बुद्धि। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानने से परमेश्वर की बुद्धि हमें शुरुआत होता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह जब पैदा हुआ इस दुनिया में, जब वो पैदा हुआ, उसके बचपन के विषय में जब बताया गया तो एक बात वहां पर बोला गया यीशु मसीह के विषय में, मालूम है वो बात क्या है? कि यीशु मसीह परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर के अनुग्रह और दिल दौड़ में बढ़ा। हालेलुया। यीशु मसीह केवल आत्मा में नहीं बढ़ा, केवल अनुग्रह में नहीं बढ़ा, केवल शरीर में नहीं बढ़ा, केवल परमेश्वर के उद्देश्य में नहीं बढ़ा, वो परमेश्वर के बुद्धि में भी बढ़ा। हालेलुया। इसलिए जब उसने प्रचार करना शुरू किया, उस समय के जो बुद्धिजीवी लोग थे, शास्त्री, फरीसी, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित लोग जो थे, वो लोग क्या कहते हैं? इसको ये ज्ञान कहां से आया? हालेलुया। अरे हमने सारे पुराण पढ़ लिया है, सारे धर्मशास्त्र पढ़ लिया है, सारे धर्म के जानने वाले पुस्तकों को पढ़ लिया है, लेकिन हमने ऐसी बातें कहीं नहीं पढ़ी, कहीं नहीं सीखी। इसने ये बुद्धि ज्ञान की बातें कहां से पाई है? क्योंकि इसने वो बुद्धि कहां से पाई है? परमेश्वर से। हालेलुया। वो बचपन से ही परमेश्वर के भय में होकर बढ़ा और उसने परमेश्वर की बुद्धि और अनुग्रह को प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के जीवन को देखना, जहां भी वो गया, जहां भी उसने लोगों से बातें किया, जहां भी उसने चमत्कार किया, जहां भी जो कुछ उसने किया, उसमें बुद्धि टपकता था। बुद्धि जो किसी और में नहीं था। बुद्धि। हालेलुया। सुलेमान को जो बुद्धि मिला था वो तो केवल देश देश के लोगों के लिए था। यीशु मसीह में जो बुद्धि था वो सारे ब्रह्मांड के उद्धार के लिए था। हालेलुया। सुलेमान की बुद्धि की बातों को सुनकर लोगों को आनंद मिलता था, खुशी मिलता था, शांति मिलता था, आश्चर्य होते थे, अरे इतनी बुद्धि की बातें इसके मुंह से निकलती है। लेकिन जब यीशु इस दुनिया में आकर बुद्धि की बातें बोलने लगा, उसको सुने ग्रहण करने वाले लोग अपने पापों से उद्धार पाने लगे और उनको परमेश्वर से मुलाकात होने लगा। हालेलुया। और वे सब आनंद जीवन के वारिस होने लगे। आमीन। सुलेमान के साथ उसकी बुद्धि भी क्या हो गई? खत्म। लेकिन जो यीशु में जो बुद्धि थी, आज वो बुद्धि उसके मानने वाले लोगों में दिया जा रहा है। हालेलुया। आज जो यीशु में बुद्धि था, आज यदि आप उसके सामने समर्पण करते हो और उससे कहते हो, हे परमेश्वर, जो बुद्धि तूने यीशु को दिया था वो बुद्धि मुझे भी दे, प्रभु बुद्धि आपको भी देगा। और केवल यीशु की शक्ति नहीं, केवल यीशु की आत्मा नहीं, केवल यीशु का अभिषेक नहीं, केवल यीशु की सामर्थ नहीं, केवल यीशु की बातें नहीं, यीशु की बुद्धि को भी लेकर आपको आगे बढ़ना होगा। बुद्धि नहीं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। हर एक छोटे बड़े काम के लिए क्या चाहिए? हालेलुया। सुनो लीडर्स, वॉलंटियर्स, परमेश्वर ने जो आपको सेवा दिया है, बुद्धिमानी के साथ उस सेवा को परमेश्वर से बड़े प्रतिफल को पाओगे।
समझो, तुच्छ मत समझो। परमेश्वर ने जो सेवा दिया है उसके लिए आपको बुद्धि भी दिया है, और उस बुद्धि के अनुसार जब उस सेवा को तन मन धन से आप करोगे, परमेश्वर पीछे से आपके ऊपर अनुग्रह डालेगा, आशीष डालेगा, और परमेश्वर आपकी बुद्धि के कार्यों के द्वारा आपको ऊंचा करेगा, महान करेगा, अति महान करेगा। हालेलुया। बुद्धि उठाता है आपको, लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो होता है हमेशा डाउन होते जाता है, नीचे। बुद्धिमान बढ़ता है। इसलिए हमें क्या बनना है? बुद्धिमान। बुद्धिमान क्या बनना है? क्या बनना है? बोलो जोर से, क्या बनना है? बुद्धिमान। हालेलुया। भजन संहिता 23 का 2 वचन, भजन संहिता 23 का 2 वचन, बहुत अच्छा बात वहां पे लिखा हुआ है। जीसस, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर का पूछने वाला है कि परमेश्वर जब स्वर्ग से इस धरती में देखता है तो क्या देखता है? कोई मनुष्य है क्या जो बुद्धि से चलने वाला है? हालेलुया। क्या चलने वाला? बुद्धि से। परमेश्वर जब स्वर्ग से यहाँ पर कलीसिया को देख रहा है, आप पर मुझको देख रहा है, तो क्या देख रहा है? इनमें से कोई है क्या जो बुद्धि से चलने वाला है? बाइबल में लिखा है आत्मा से जो चलेगा वो नहीं मरेगा। आत्मा के अनुसार चलेगा तो शरीर के कार्यों को पूरा नहीं कर पाएगा। आत्मा में चलेगा वो परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएगा। आत्मा में चलेगा वो परमेश्वर की योजना के अनुसार चलकर परमेश्वर के बड़े काम करेंगे। लेकिन वही आत्मा बुद्धि भी देता है जिसपे चलना है, जहां पर परमेश्वर देखकर कह सके हाँ ये सचमुच मेरी दी हुई बुद्धि से चल रहा है। हालेलुया। भजन संहिता 23 का 2 वचन, 53 का 2 वचन क्या कह रहा है यहाँ पे? क्या कह रहा है? परमेश्वर देखता है। किनको देखता है? जिनके पास बुद्धि है। बोले बुद्धि है, जोर से बोले बुद्धि है, उसे परमेश्वर देखता है। हालेलुया। किसको देखता है? जिसके पास बुद्धि है। सोचिए, मूर्ख, नासमझ, अज्ञानी, परमेश्वर क्या, इनसे क्या फायदा? परमेश्वर को कौन चाहिए? बुद्धि से चलने। हम नहीं थे बुद्धि से चलने वाले, लेकिन प्रभु ने हमें बुद्धि दे दिया कि बुद्धि के अनुसार चले। बुद्धि देने के बाद भी यदि हम बुद्धि के अनुसार नहीं चल रहे तो परमेश्वर आगे से हमको देखना क्या कर देगा? देखो, संसारिक रीति से जिसके पास बुद्धि नहीं होता उसको क्या बोलते लोग? दूसरा कोई सब संसारिक रीति से जिसके पास बुद्धि नहीं होता उसको क्या बोलते लोग? मूर्ख। और दूसरा बैहा, छत्तीसगढ़ी भाषा में का क्या समझ रहिएगा? वो बिना कपड़ा का घूम रहा है, दाढ़ी मूंछा बढ़ा हुआ है, जिधर देखो पड़ा रहता है, ये भैया हो गए। कहाँ भैया हो गए? सारा अंग सही काम कर रहा है, सारा शरीर सही काम कर रहा है, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, पेट, लीवर सब अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? तो कौन है वो? भैया पागल। हालेलुया। तो उसको घर में भी नहीं रखते घर वाले, उसको खुला छोड़ देते हैं। खुला, जा भैया जी अपन जिंदगी। देखो सही बात है कि नहीं? पागल कभी घर में रहता है क्या? हमारे गांव में होता था एक भैया, खत्म हो गया बेचारा। आपने भी देखा होगा अपने गांव में। तो उनको घर वाले भी क्या कर देते? छोड़। और कहीं भी आवाज गांव वालों भी ध्यान नहीं देते, छोड़ना भैया है, पत्थर उठा खा रहे, भारतीय आदमी भले कुछ नहीं कर, भैया छोड़। सोचिए, जिनके पास परमेश्वर की बुद्धि नहीं है वो परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है? कैसा है परमेश्वर की दृष्टि में? वो एक ऐसा व्यक्ति है जो एक दिन नाश हो जाएगा, जिसे परमेश्वर भी उसके मन के अनुसार चलने के लिए क्या कर देता है? छोड़ देता है।
भजन संहिता 53 में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा आपको मिलेगा कि परमेश्वर जब लोगों को देखता है कि उनमें बुद्धि नहीं है, उनमें समझ नहीं है, उनमें अच्छा जीवन नहीं है, तो उनको उनके बुद्धि के और उनके मन के अनुसार उनको छोड़ देता है, ताकि एक दिन वो क्या हो जाए, नाश हो जाए। उसके पीछे परमेश्वर अपना समय बर्बाद नहीं करता, उनके पीछे परमेश्वर दौड़ता नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह आया, दौड़ा, पागलों के पीछे दौड़ा, मूर्खों के, नासमझों के, पापियों के पीछे यीशु मसीह दौड़ा, उनको बचाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए। जब तुम बच गए, छुड़ाए गए, अच्छे स्थान पर लाए गए, फिर भी पागल जैसा काम करोगे तो चल निशान दे लग, छोड़ दो। परमेश्वर की बुद्धि में चलो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलो तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे और कभी भी तुम अपने जीवन में निराश नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं बुद्धि के विषय में। बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखो। मुझे चर्च जाना है, बुद्धि मुझे बता कितने बजे चर्च लगता है। 9 बजे। कितना बजे पहुंचना चाहिए, बुद्धि बता मुझे। 10 बजे। ये कौन सी बुद्धि है? लेकिन आत्मिक बुद्धि क्या कहेगा, बेटा 15 मिनट पहले पहुंच और वहां बैठ के प्रार्थना कर, प्रार्थना कर कि आज उस भवन में परमेश्वर की उपस्थिति उतरे, लोगों को छुए, लोग आशीषित हो, लोग चंगाई पाए, लोग छुटकारा पाए। ये आत्मिक बुद्धि आपसे कहेगा। हालेलुया। 9 बजे से पहले 15 मिनट पहले पहुंच के बैठ के प्रार्थना करो। परमेश्वर की बुद्धि आपको अगुवाई करता है, आपको सिखाता है, समझाता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके अनुसार चलकर आप परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। हालेलुया। पुराने जब नए नियम में जब कलीसिया की स्थापना हुआ, प्रेरितों का 6 अध्याय में लिखा है, जब सारी कलीसिया के लिए भोजन बनाया जाता था तो कुछ वहां पे पक्षपात होना शुरू हो गया। हमारी जाति की विधवा बहनों को सुधि नहीं लिया जाता है, पक्षपात होना शुरू हो गया। तो वहां पे परमेश्वर के दासों ने, पास्टरों ने क्या किया, उन्होंने 7 सुनाम व्यक्तियों को चुना जिनमें परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की बुद्धि हो। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के बुद्धि से परिपूर्ण 7 लोगों को चुन लिया जो बिना पक्षपात किए भोजन के कामों को दे, ताकि कोई गड़बड़ी, मतलब पक्षपात करना भी बुद्धिता नहीं है, मूर्खता है। इसलिए जो परमेश्वर हमें देता है वचन के अनुसार, हमें उससे हमें करके परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल करना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की बुद्धि आप कहां से पाओगे? बाजार में खरीदोगे मिलेगा, सोना चांदी हीरा मोती से मिलेगा, समुद्र में जाओ पूछो देखो थोड़ा मिलेगा। संसार की किसी भी कीमती चीज को देकर आप बोलोगे मुझे बुद्धि मिल जाए, नहीं मिलेगा। बुद्धि कौन देगा? बुद्धि है कैसे समझ में आएगा? यहोवा का भय, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है। हालेलुया। और ये बुद्धि मुझे क्या सिखाता है? अच्छा या बुराई को, गलत है ये, इसलिए बेवकूफ मत बनो, मूर्ख मत बनो। हम दूसरों को नहीं बना रहे, खुद अपने आप को मूर्ख बना रहे। वचन सुनकर भी, प्रभु के पास आकर भी, विश्वासी बनने के बाद भी यदि हम पाप में जीवन जी रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। तब भैया होगे परमेश्वर का कर किसको बोला, जा ढिल्ला रही जिंदगी जी जब तक आगे होता पता देखो बोला। इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल, परमेश्वर से पूछो प्रभु मैं क्या करूं क्या ना करूं। बाइबल में लिखा है जो बुद्धि से जीते हैं वो जीवन को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो बुद्धि के अनुसार नहीं चलते वे अपनी नाश का कारण बन जाते हैं। हालेलुया। आइए हम सब स्थान में खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस।